नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। A number is divided into two parts in such a way that 80% of first part is 3 more than 60% of second part and 80% of second part is 6 more than 90% of the first part. Then the number is what? एक नंबर को हम दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें कि पहले पार्ट का 80% दूसरे पार्ट के 60% से 3 ज्यादा होगा और दूसरे पार्ट का 80% पहले पार्ट के 90% से 6 ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस नहीं मिल जाएंगे राइट? और हमसे पूछ क्या रहा है कि उस नंबर का वैल्यू क्या है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स, ओके, एंड द सेकेंड पार्ट बी वाई। ठीक है, अब इस लाइन को देख के ही गेस कर पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन में किस थ्योरी के बेसिस पे बना रही हूँ। लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स, राइट? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स 80% ऑफ x is 3 more than 60% ऑफ सेकेंड पार्ट, राइट? तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 80% ऑफ x माइनस 60% ऑफ y इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये जो है 80% ऑफ x वो 60% ऑफ y से 3 ज्यादा है। या आप इसे अगर एकदम ही बेसिक तरीके से लिखें जैसा हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है, तो आप पहला लाइन ये लिखोगे कि 80% ऑफ x इक्वल्स टू 60% ऑफ y प्लस 3। एक ही बात हुई, ठीक है। और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि and 80% of second part is 6 more than 90% of the first part, which means 80% of y is कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। किससे? तो 90% of x से, राइट? अब चलिए हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो implies to 80 by 100 into x minus 60 by 100 into y equals to 3, right? And similarly, चलिए पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। जीरोस कट जाएंगे, 2 4 8 and 2 5 10। सेम हियर, 2 3 6, 2 5 10। सो 4x minus 3y equals to, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा by 5, राइट? 4x minus 3y by 5। अब इस 5 को जब हम उस तरफ ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे, एलएचएस से आरएचएस में ले जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ डिवीजन में हम आ जाके वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 into 5 equals to 15। अब हमारा पहला इक्वेशन हमें मिल गया, पहला इक्वेशन के एंड 4x minus 3y equals to 15, राइट? सो पहला इक्वेशन क्या मिला हमें? 4x minus 3y equals to 15, राइट? और दूसरा हमारा क्या था? आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप देख सकते हो या आप थोड़ा बैक करके चेक कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है। 80% of y minus 90% of x equals to 6, right? So implies to 80 by 100 y minus 90 by 100 x equals to 6, ये कट जाएगा। then implies to 8y minus 9x equals to, ये 10 उधर जाएगा तो 6 10 60, राइट? आप प्लीज स्टेप स्किप मत करना अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो और इक्वेशंस को प्रॉपर सॉल्व करना, या अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है 60 कैसे हो गया, तो आप प्रॉपर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, राइट? अब हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? हम इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स? किसी एक
वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम पहले सेम करते हैं, राइट। तो या तो हम इसके y के कोएफिशिएंट को सेम कर देंगे, यहाँ 8 है वहाँ 3 है, या x के कोएफिशिएंट को सेम कर देंगे। तो चलिए हम y के कोएफिशिएंट को सेम करके यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 8 है, तो हमें वैसे नंबर में इन दोनों को कन्वर्ट करना है जो कि 8 और 3 का एलसीएम होगा। अब एलसीएम क्या होगा 8 और 3 का? 24, राइट। सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, करेक्ट। तो 8 4 जा 32x माइनस 8 3 जा 24y equals to 15 into 8 equals to 120. Similarly 8 3 जा 24y। अब हमें ये भी ध्यान देना है इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने के लिए कि y के नीचे y लिखा हो और x के नीचे x, और अकॉर्डिंग टू द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फर्क नहीं पड़ेगा कि हम 8y माइनस 9x लिख रहे हैं या माइनस 9x प्लस 8y, दोनों तो सेम ही है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 3 into 8 equals to 24 y के नीचे आएगा, यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए यहाँ प्लस लिखा है मैंने, एंड 3 into माइनस 9x equals to माइनस 27x, ये x के नीचे आएगा, equals to 6 3 जा 18 180। अब on adding up both equations 1 and 2, जब भी आपको स्टेटमेंट्स लिखना होगा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा on multiplying equation 1 by 8 and equation 2 by 3 and further adding them up we get, and then semicolon 1 dash देके आपको यहाँ से सॉल्व करना होगा, ओके। तो ये 24 by 24y आपस में कट जाएंगे, 32x minus 27x equals to 5x equals to, ये जब एड अप होंगे तो हो जाएगा 300, राइट। तो implies to x equals to 5 6 30 and 5 0 0। अब x का वैल्यू आ गया 60, राइट। मूविंग ऑन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1, ऐसे आप लिख के आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू आप पुट करोगे, 4x minus 3y equals to 15 implies to 4 into 60 minus 3y equals to 15, that means minus 3y equals to 15 minus 4 6 are 24 to 240, okay। so y equals to 240 में से 15 सब जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 1 गया 2 and 2 again minus 225 बाई ये minus 3, जब इधर आएगा तब डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा and 3 7 are 21 3 5 are 15 implies to y equals to 75, okay। नाउ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द नंबर, राइट। तो नंबर को ही हम दो पार्ट में बांटे थे, तब ना हमें x और y उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिला था, राइट। तो अब हमें नंबर पूछ रहा है तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इक्वल्स टू x प्लस y इक्वल्स टू 60 प्लस 75 एंड दैट इक्वल्स टू 7 प्लस 6 13 135, ये हमारा आंसर हो जाएगा। A dozen pair of socks quoted at rupees 180 are available at a discount of 20%. How many pairs of socks can be bought for rupees 48? कह रहा है कि 180 दाम है 12 pairs of socks का, a dozen equals to 12 pairs, right? तो एक डजन पेयर ऑफ सॉक्स का दाम 180 है जो कि 20% डिस्काउंट में अवेलेबल है, और पूछ रहा है कि रुपीस 48 में हम कितने पेयर्स खरीद सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 180 रुपीस है वो कितने पेयर्स का है, एक दर्जन पेयर्स का, 1 डजन का, और एक डजन 12 पेयर्स के इक्वल होता है, राइट। एक्चुअली अ डजन इक्वल्स टू 12, सो 1 डजन पेयर इक्वल्स टू 12 पेयर्स, राइट। अब हमको ओरिजिनल तो 180 रुपीज है ओरिजिनल प्राइस, अब हमें डिस्काउंटेड प्राइस निकालना होगा सबसे पहले, ताकि हमें ये पता चले कि ये जो डजन पेयर है वो मिलेगा हमें कितने रुपए में, तब ना 48 रुपए में हमें कितना पेयर मिलेगा ये हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे।
तो डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 में 20% डिस्काउंट मिला है। अब मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम परसेंट की बात करते हैं तो होल को हम क्या ले सकते हैं, 100% के इक्वल ले सकते हैं, राइट। तो 20% डिस्काउंट हो गया, दैट मीन्स हमें कितना परसेंट पे मिल रहा है, 80% पे, राइट। सो डिस्काउंटेड प्राइस इक्वल्स टू 80% ऑफ 180। और ये डिस्काउंटेड प्राइस कितने का है, तो 1 डजन पेयर्स का है, राइट। या यूं कहें कि ये 12 पेयर्स का है, करेक्ट। तो 12 पेयर्स का डिस्काउंटेड प्राइस हो जाएगा 80% ऑफ 180, 80 by 100 into 180। इन केस आपको ये समझ ना आया, अब स्टार्टर हो कि 80% ऑफ 180 मैंने कैसे लिख दिया, तो आप प्लीज मेरे परसेंटेज के प्रीवियस पार्ट्स को एक बार जाके पढ़ें, उसमें मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये 80% क्यों होगा, कैसे होगा, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको थ्योरीज में दिक्कत है तो उसके लिए भी मैंने चैप्टर्स बना रखे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में सिर्फ थ्योरीज है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। अब 88 का कितना हो जाएगा, 144, राइट। चलो अब हमें मिल गया कि 12 पेयर्स का प्राइस कितना है, तो 12 पेयर्स का प्राइस है ₹144। डिस्काउंटेड प्राइस ही सही, जब डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंटेड प्राइस में ही खरीदारी होगी ना, ठीक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 144 रुपीज में अगर हमें 12 पेयर्स मिलते हैं, राइट, तो 1 रुपये में कितने पेयर्स मिलेंगे, तो 1 रुपये में 12 by 144 पेयर्स मिलेंगे, राइट। तो देयरफॉर ₹48 में कितने पेयर्स मिलेंगे, तो ₹48 में 12 by 144 into 48 पेयर्स मिलेंगे, ओके। 12 12 144, 12 का स्क्वायर होता है। आशा है आपको 20 तक के टेबल्स एंड 30 तक के स्क्वायर्स, ऑल्सो 15 तक के क्यूब्स जरूर याद होंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाइए अपने एग्जामिनेशंस में। नाउ ₹48 में हमें कितने पेयर्स मिलेंगे, 12 4 48, 4 पेयर्स, राइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर इन ₹48 4 pairs of socks can be bought. Okay. Out of two numbers, 40% of the greater number is equal to 60% of the smaller. If the sum of the numbers is 150, then the greater number is, दो नंबर्स है जिसमें कहता है कि बड़े वाले नंबर का 40% छोटे वाले के 60% के इक्वल है। एक और बात कहता है कि दोनों का सम 150 के इक्वल है, तो जो ग्रेटर नंबर है वो क्या होगा। अब ये क्वेश्चन दो तरीकों से बन सकता है, एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए पहले हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से बना के देखते हैं, ठीक है। अब ग्रेटर नंबर हमारा कह रहा है कि क्या है, पूछ रहा है हमसे, तो हम ग्रेटर नंबर को ही x मान लेते हैं, ताकि जब हमें x का वैल्यू आए तो हमें उसके बाद कोई और प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े। तो लेट द ग्रेटर नंबर बी x, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 150 माइनस x, राइट, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम है 150। सो अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा 150 माइनस x हो जाएगा, ओके। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इक्वल्स 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर, 150 माइनस x। अब कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 40% ऑफ x इक्वल्स टू 60% of 150 minus x, right? 2 3 are 6, 2 5 are 10, 2 2 are 4 and 2 5 are 10, right? अब क्योंकि दोनों ही तरफ एक टर्म है, सिंगल टर्म्स हैं,
ये तो हमारा ब्रैकेट में है, अगर ये हम इसे मल्टीप्लाई कर देते 3/5 से 150 को और तब माइनस करके 3/5x लिखते, तो हम बोलते कि इस RHS में इस इक्वेशन के दो टर्म्स हैं, बट अभी के लिए क्योंकि वो ब्रैकेट में है, दोनों ही तरफ हमारा एक टर्म है, राइट। तो ये 5 और 5 हम काट सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 15 3 are 45, 450 minus 3x, that implies to 2x plus 3x equals to 450, implies to 5x equals to 450 and implies to x equals to 450 by 5, therefore x equals to 5 9s are 45, 5 0 is 0, 90, ठीक है। और आप लास्ट में लिख सकते हैं therefore the greater number equals to x equals to 90। अब दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो मैंने बताया था, उस केस में हमें एक नंबर को x मानना होगा और दूसरे को y। अगर हम ग्रेटर नंबर को x मानेंगे तो स्मॉलर को 150 माइनस x ना लेके y मानेंगे, ओके। और हमें दो इक्वेशंस कैसे मिलेंगे, चलिए देखते हैं। पहला इक्वेशन जो हमने अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बनाया है, वैसे ही सेम होगा 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी कि h इक्वल्स टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि y, ओके। इसे सॉल्व करेंगे हम, 40/100x इक्वल्स टू 60/100y, ये 100 कट जाएगा, 0 0, 2 2 4, 2 3 6। अगर आप ऐसे नहीं कट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हो स्टेप बाय स्टेप वैसे भी कर सकते हो, बट स्पीड लाने की कोशिश करें, ये भी ऐसे भी सॉल्व करने का प्रैक्टिस करें ताकि आपका समय बच सके। सो 2x इक्वल्स टू 3y, या हम बोल सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन तो हमें पता ही है क्या होगा, इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 150, दैट मीन्स कि x प्लस y इक्वल्स टू 150, राइट। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 एंड देन subtracting equation 2 from equation 1 या subtracting equation 1 from equation 2, जैसा भी आपको सूट करे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमें किसी एक जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट को सेम करना होता है लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स में, राइट। सो ये इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 15 2 30, तो 300 के। और मैंने क्या कहा कि एक इक्वेशन में से दूसरे को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, सो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसमें से मान लीजिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे ही जो इक्वेशन के टर्म्स है उनका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और 0 में तो कोई साइन ही नहीं होता है तो ये कट जाएगा एंड 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 300, which implies to y equals to 5 6 are 30, 5 0 are 0, 60, right। अब हमें y का जब वैल्यू मिल जाएगा तो क्या x का वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं, राइट, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 150, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 150 माइनस वाई इक्वल्स टू 150 माइनस 60 इक्वल्स टू 90। देखिए आगे ना आंसर। सो हम इस क्वेश्चन को दोनों ही तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो भी इजी लगे आप उससे सॉल्व कीजिए, बट अकॉर्डिंग टू मी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ज़्यादा इजी था, तो आप हो सके तो उसे ही प्रेफर कीजिए, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पिक्चर डाल सकते हैं उस क्वेश्चन का, या टाइप कर सकते हैं, या मेरे मेल ID crackmathematics@gmail.com के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी आप पूछोगे उसके बाद जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपका क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके बताऊंगी। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।